नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक योजना पर। पेंशन भोगियों पर मंडराया संकट। जी हाँ दोस्तों, 7 लाख पेंशनर्स की पेंशन बंद कर दी गई है और वहीं दोस्तों इसका अल्टीमेटम भी अब जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि 38 लाख पेंशन लाभार्थी हैं, जिनमें से 31 लाख की पेंशन जारी कर दी गई है और वहीं 37 लाख पेंशन धारकों की पेंशन अब बंद होने जा रही है। और दोस्तों इसके पीछे जो आपकी पेंशन बंद की जा रही है, दो बड़े कारण हैं जिस वजह से आपको अब पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। कौन से वे दो कारण हैं जिसके तहत 31 लाख पेंशन धारकों की जो पेंशन तो दोस्तों बैंक खाते में आ गई, लेकिन 7 लाख पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बंद अब की जाएगी। तो दोस्तों ये सभी तमाम जानकारी आज हम आपको बताएंगे। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और साथियों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरे व्यक्ति भी इसका लाभ ले सके। साथियों आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे सभी पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसके तहत 7 लाख से अधिक पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो अब बंद की जा सकती है। वहीं सरकार की तरफ से इसका अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इन व्यक्तियों को सूचित कर दिया गया है। पेंशन बंद होने का जो कारण है वो स्वयं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों उनकी जो पेंशन है वो अब बंद की गई है। दोस्तों यदि आपकी पेंशन बनी है तो क्या कारण है, किस कारण से आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो ये सभी जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आम लोगों को लाभ पहुंचाने वाली जो केंद्र की राष्ट्रीय पेंशन योजना को दोस्तों जो अल्टीमेटम है वो जारी कर दिया गया है और इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि सरकार अब इस पर फंड खर्च नहीं करेगी, यानी दोस्तों जो फंड खर्च है, जो फंड देती है सरकार, वो अब नहीं देगी। और केंद्र सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना और दोस्तों सहारा समेत सहारा समेत कई राष्ट्रीय योजनाओं की संख्या बढ़ गई है, जिस कारण से पेंशन की संख्या दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर 88,142 से बढ़कर अब 91,359 पहुँच गई है जो योजनाओं की संख्या है। वहीं केंद्र सरकार के मानदंडों के हिसाब से पेंशन लाभार्थी की जो पेंशन है दोस्तों जारी की जाती है, इसके बढ़ने से राशि में कमी भी आ सकती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 9 लाख पेंशनर्स में से 7 लाख पेंशनर्स जो हितकारी जो पेंशन लाभार्थी हैं उनका मोबाइल नंबर और सही डाटा या दोस्तों उनकी जानकारी है वो उपलब्ध नहीं हो पाई है। यानी दोस्तों या तो उनका जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, या फिर उनके डाटा में कोई गलती, जैसे दोस्तों नाम में, या फिर दोस्तों बैंक खाते में, या फिर आपने अपना ई-केवाईसी संबंधी जो कार्य है वो न करने की वजह से इनका जो लाभार्थियों का कार्य दोस्तों जो डाटा है वो सरकार के पास नहीं पहुंच पाया है, जिस कारण 7 लाख पेंशन भोगी की जो पेंशन है वो अब बंद होने की कगार पर है। तो यदि आप अपनी पेंशन चालू कराना चाहते हैं तो आपको अपना जो डाटा है दोस्तों वो सही सरकार के पास भेजना होगा। वो कैसे भेजना होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं साथियों, वहीं सही जो प्राप्त नहीं हुए हैं, सरकारी पोर्टल में इन हितग्राहियों का मोबाइल नंबर आधार रजिस्टर नहीं हुआ है। तो ऐसे में इन पेंशन भोगियों को जो है सबसे बड़ी कमी यह है कि डिजिटल युग में अभी भी केंद्र सरकार जैसी महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं, जिसके तहत जो योजनाओं के तहत दोस्तों उनका जो ऑफलाइन भुगतान है वो किया जा रहा है। यानी आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट पैसा आना चाहिए था,
लेकिन वह ऑफलाइन आ रहा है, जिस कारण घोटाले की संख्या दोस्तों जो अधिकतम बढ़ रही है और पेंशन किसी की और पैसा कोई और ले रहा है। इस कारण दोस्तों आपकी पेंशन की जांच चल रही है, जो इस पर कमेटी बैठाई गई है। वहीं कुछ हितकारी सीधे बैंक में दोस्तों जो पैसा है वो पहुंचा रहे हैं, यानी दोस्तों कुछ राज्यों में ऐसा भी है कि जो पेंशन का पैसा है वो सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऑफलाइन के जरिए पैसा भेजा जा रहा है। तो ऐसे हितग्राहियों का दोस्तों जो पोर्टल है उस पर हितग्राहियों का उत्तर यानी जो जानकारी है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिस कारण से इनकी पेंशन जो है वो अब रुक रही है। तो दोस्तों यदि आपके सामने भी कोई ऐसी समस्या बनी आ रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो आप जो अपनी सही जानकारी दोस्तों वो अपने नज़दीकी दोस्तों जन सेवा केंद्र, क्या दोस्तों जन सेवा केंद्र, यहाँ पर आप अपनी KYC करा सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं पेंशन के समय दोस्तों, यानी आपको जो पेंशन है दोस्तों यहाँ पर आप अपनी जन सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका ब्लॉक, क्या दोस्तों यहाँ पर आपका ब्लॉक आ जाता है। ब्लॉक में आप अपनी जो पेंशन है दोस्तों वो नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर जो पेंशन की यानी दोस्तों जो इसे बोलते हैं हम विकास भवन, क्या दोस्तों आपका विकास भवन जो है यहाँ पर जाकर आप अपनी पेंशन से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे कि सर हमारी जो पेंशन है वो फला तारीख से नहीं आ रही है, हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का जो समाधान है दोस्तों वो किया जाएगा, जिसके तहत आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों ये ही आपके पास मात्र साधन है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड और अपने बैंक खाता की जो कॉपी है दोस्तों और आपका पेंशन नंबर जो है वो यहाँ पर आपको लेकर जाना होगा। यदि आपके पास पेंशन नंबर नहीं है तो फिर आपका आधार कार्ड और बैंक खाते से ही बस आपका पता चल जाएगा कि जो आपकी पेंशन है वो कब अब आएगी दोस्तों। इस तरह आप अपनी पेंशन चालू करा सकते हैं, अन्य आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई हर एक जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना सवाल कर सकते हैं, सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों हमारा आपसे अंत में एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है। तो मिलता है फिर अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।